कि हिंदू धर्म का कोई अपमान करता है ना तो हंसता है, अपना ही धर्म का मजाक बनाता है, गाना किताबों में लिखा हुआ और मैं कह दूं या कोई और कह दे तो इसमें भावना कैसे आहत हो गई। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करते हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद लगातार सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी सही हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत हुई। वहीं कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो शर्मिष्ठा के समर्थन में उतर गए हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो या पवन कल्याण हो, और भी कई जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, आरएसएस के लोग हो, कई लोग उतर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि शर्मिष्ठा की जिसने शिकायत करवाई थी वो गायब हो गया है। उसके परिवार को भी धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, वो भी इस तरीके से अपनी जो दुख है वो बयां कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि उनका क्या विचार है, वो किसके साथ में खड़े हिसाब से शर्मिष्ठा को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी लगातार बातें यही चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो गिरफ्तारी हो गई, बहुत अच्छा हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इनको छूटना चाहिए, ये तो बोलने की स्वतंत्रता होती है। इस तरीके से अगर बोलने की आवाज़ ही दबा दी जाएगी तो क्या होगा। शर्मिष्ठा ने गलत कुछ बोला ही नहीं। उसने एक चीज़ बताओ, आज का सारे यूथ है गाली दे के बात कर रहे हैं। हम आपस में बैठे होते हैं, चार दोस्त गाली दे के अपने जज्बात बाहर निकालते हैं, तो इसमें गाली देना गलत कहाँ है। गाली चलाई तो तुम नहीं, देश में चल रही, सब जगह गाली चल रही है ना। कोई तो नेशनल न्यूज़ चैनल पे आके गालियां दे जाते हैं, तो गाली से क्या दिक्कत है इसमें। वो एक शायद 72 उर बोल दिया था इनके खिलाफ, और तो कुछ बोला ही नहीं उसने। पाकिस्तान की बोली और ये पठान पठून ये खान गैंग जो है बॉलीवुड की, उसके खिलाफ बोला। तो मिर्ची दिक्कत कहाँ है इसमें, मतलब गिरफ्तारी की बात ही कहाँ से आ गई। कौन सा केस बन गया, मेरे को समझ ही नहीं आया। किसकी भावना आया तुम बताइयो, क्यों हुई। कोई कुछ समाज की हुई है, मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में इस तरीके से जो बोला है। अरे मुस्लिम समाज की अगर भावना आहत होने लगे ना, तो ये सारे आपस में डेली भावना आहत करते हैं। घर में करते हैं, बाहर करते हैं, मदरसे में करते हैं, मस्जिद में करते हैं। वहाँ मेन दिक्कत है, इन पे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तुम इतने पूरे विश्व में जलील हो रहे हो, तुम कहीं धमाका कर रहे हो, कभी जर्मनी जापान जो तुम्हें शरण दे वहाँ तुमने नरक बना देते हो। पहले अपने ऊपर काम करो। एक चीज़ बताओ, ये वैसे बोलते हैं कि हम मोहम्मद के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। अबे 5000 प्लस मोहम्मद के नाम पे आतंकवादी संगठन चल रहे हैं पूरे विश्व में, ये ज्ञान नहीं है इनको। एक चीज़ बताओ, भगवान के नाम पे आतंकवादी संगठन चल रहे हैं और बात करते हैं कि मोहम्मद के खिलाफ। मोहम्मद का नाम तो तुम बदनाम कर रहे हो। जैसे मोहम्मद, कितने सारे मोहम्मद गिना दे, 5000 प्लस हैं मोहम्मद के नाम पे आतंकवादी संगठन। उनको पहले बंद करो, उनके खिलाफ आवाज उठाओ, तब मोहम्मद का असली मोहम्मद वाले हो तो पहले उस पर आवाज उठाओ। नहीं उठाएंगे। लेकिन इन्हें दिक्कत है कि किसी ने असली चरित्र बता दिया मोहम्मद का, तो दिक्कत हो गई। अच्छा, बीजेपी पे भी एक आरोप ये लग रहा है कि जब भी बीजेपी, या फिर कहा जाए जब भी कोई बीजेपी के सपोर्ट में बोलता है, कोई भी हिंदुत्ववादी के, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व से स्टार्ट होती है। तो ये भी बातें सामने आती है, जब भी कोई इस तरीके के शब्द यूज़ करता है, फंस जाता है, तो सपोर्ट नहीं करती है। जैसे कि गिरफ्तारी हो गई, शर्मिष्ठा की भी गिरफ्तारी गुरुग्राम से हो जाती है, कोलकाता पुलिस गिरफ्तार करके लेके चली जाती है, तो कोई एक्शन नहीं होता। यहाँ की पुलिस रोकने की नहीं कोशिश करती है, वहाँ की भी। देखो, अब ये है मेन बात अभी आ गई है कि सेंटर में अब मोदी जी को विदाई हो जानी चाहिए और योगी महाराज को अब प्रधानमंत्री का पद अगले उसमें चुनाव में डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब मोदी पीएम के लिए बस फुल स्टॉप हो चुके हैं। अब योगी जी आएंगे और वही सिस्टम को सुधारेंगे। वरना अब ये बताओ कि किसी नुपुर शर्मा ने या इन्होंने कहा क्या है, गलत थोड़ी कहा है। वो तो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, या तो फिर कुरान और हदीस से निकलवाओ। ये क्लियर लगाओ, मोहम्मद साहब ने 6 साल की लड़की से शादी की, निकाह किया, ये लिखा हुआ है। ये कोई अपनी तरफ से थोड़ी कहा है। नुपुर शर्मा ने कभी ये नहीं कहा था कि जो है का अपनी तरफ से कि 6 साल की लड़की से जो है का शादी कर ली मोहम्मद साहब ने। यह तो लिखा है कुरान में, हदीसों में, सब में लिखा हुआ है कि जब आयशा बेगम फरमाती हैं कि जब मैं 6 साल की थी तो मोहम्मद साहब ने मेरे साथ निकाह किया था। मैं जब गुड़ियाओं से खेलती थी, मैं शादी का महत्व भी नहीं जानती थी कि क्या है। जब उनकी उम्र 54 साल की थी और मैं 6 साल की थी, तब उन्होंने मेरे साथ जो निकाह किया। और नुपुर शर्मा वाली बात दोहरा दी शर्मिष्ठा ने, जिस तरीके से इन पे, और हालांकि थोड़ा सा वैसी भाषा का भी इस्तेमाल किया, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। फिर भी कुछ लोग सोशल मीडिया पे यही कह रहे हैं कि किसी की धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाओगे तो इसी तरीके से होगा। वो मूर्ख गधे के बच्चे हैं, 1 नंबर के, चाहे कोई सही। उन गधों को ये पूछा जाए कि जब तुम्हारी धार्मिक किताबों में, जो तुम्हारी मजहबी किताबों में ये लिखा हुआ है, तो भावना कैसे आहत कर दी। या तो लिखा नहीं होना चाहिए और तुमने बोल दिया, तब धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। जब लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा है कि ये ऐसे ऐसे है,
मोहम्मद के बारे में भी लिखा, उन्होंने खुद लिखा है अपनी उनकी पत्नी थी आयशा बेगम थी, उन्होंने खुद कह रही हैं, वो बार बार कह रही हैं, हर वर्णन में वो कह रही हैं। अब तुम्हारे उसमें लिखा हुआ कि 72 जो है हूरें मिलेंगी और 140 फुट लंबी होंगी, तुम 6 फुट के हो गए, वो 140 फुट की होंगी। कोई तुक है, कोई लॉजिक है इस बात का कि तुम 5-6 फुट के हो गए और वो मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, वो 135 फुट से 140 फुट की मिलेंगी। अगर ये किताबों में लिखा हुआ और मैं कह दूं या कोई और कह दे तो इसमें भावना कैसे आहत हो गई, हमें ये बताइए पहली बात तो। अच्छा, आप लोग ममता बनर्जी को बड़ा टारगेट करें शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद। लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का क्या, पुलिस आई गिरफ्तार करके लेके चली गई, जब वहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई गई। देखो इसमें मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार की कमी है, नहीं वो अरेस्ट नहीं होती, सारी कमी भाजपा सरकार की है। जब ऐसे दिल्ली में एक बार केजरीवाल जी ने किया था तो रोक ली गई थी, ऐसी गिरफ्तारी थी, इसी टाइप की होनी देनी नहीं चाहिए थी, बल्कि उनको जो आए थे वेस्ट बंगाल से उनको अरेस्ट करना चाहिए था कि आप किडनैप करना चाह रहे हैं इसको। और मैंने ऐसा कभी जीवन में नहीं देखा कि शर्मिष्ठा की 14 दिन की जो हिरासत कर दी गई, इसका मतलब वो जो जज थे वो मुमताज़ बानो बेगम के गुलाम हैं, उन्हीं से षड्यंत्र उस जज ने और उन्होंने मिल करके इस शर्मिष्ठा को अरेस्ट करने का इसका ये षड्यंत्र रचा था उन्होंने, मैं तो ये कहूँगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो है पीछे से भी हो सकता है कि कोई षड्यंत्र हो या फिर इस तरीके से प्लानिंग हो पीछे की, क्योंकि ये भी बातें उठ रही हैं लगातार। नहीं, ममता बनर्जी की इसमें प्लानिंग है और जो जज हैं जिन्होंने 14 दिन की वो दी है, न्याय को दी है हिरासत, वो आतंकवादियों को तो नहीं देंगे जज, एक मामूली इसमें 14 दिन की वो दे रहे हैं। तो इससे बू आ रही है कि इसमें जो जज थे वो भी शामिल हैं और ममता बनर्जी भी शामिल है और जितने भी उनके घाघ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जो जैसे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी जो सुप्रीम कोर्ट को हैक करते हैं, जो दलाली करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये सब शामिल हैं और उन्होंने एक तरह से उसको हैक किया गया है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। एक देखो हिंदुओं के लिए क्या है, अगर हिंदू अपनी बात कह देता है तो हेट स्पीच कहते हैं ये लोग। इस देश की अदालतें भी और जो लिबरांडू कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी जो भी हैं, अपने को जो तथाकथित सेकुलर कहते हैं, वो हेट ऑफ स्पीच में काउंटिंग करते हैं। यदि मुसलमान कह दे या ये कह दे तो उसे ये क्या कहते हैं, ये इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इनका, तो ये है इस देश के अंदर। अच्छा, ये भी है कि ये भी बातें सामने आ रही कि ममता बनर्जी चंद वोटर्स को खुश करने के लिए भी गिरफ्तारी करवा लिए यहाँ से। उसे पता है ना कि हिंदू वोट आपस में एक दूसरे से जलन कटते हैं, एक दूसरे के साथ ये वोट नहीं करते। मुस्लिम जो है का इस्लाम के नाम पे एक तरफा वोट करता है और हिंदू आपस में बढ़ते कटते हैं। मेन बात ये है, इसलिए जो है का वो उसे पावर मिल रही है वोटों के कारण कि मुस्लिम वोट जो जाता तो एक तरफा जाता, और इसमें कोई झूठ भी नहीं है। परंतु भाजपा की भी बात सुन लो, भाजपा का तो सबका साथ सबका विकास, अरे तुम्हें एक वोट तो कोई देता नहीं, तुम सबका साथ सबके विकास की बात करते हो। मोदी को गाली देते हैं, योगी को गाली देते हैं, अमित शाह को, मुसलमान लगभग सब गाली बकते रहते हैं सारे दिन भर, और फिर भी तुम कहते हो सबका साथ सबका विकास अरे तुम नियम क्यों नहीं कर रहे इस देश के अंदर? जो 2 या 3 से ज़्यादा जिसके बच्चे हैं उन्हें सबको सारी सुविधाओं से वंचित करो ना। नहीं करोगे इस देश को बचाने के लिए, तुम भी उसी कांग्रेस जैसी तुष्टीकरण की राजनीति पे तुम भी आ गए, जैसी कांग्रेस ने देश को तबाह किया। इस देश को तबाह करने में सबसे ज़्यादा भूमिका केवल कांग्रेस की है। जो भी पाप आएंगे सब कांग्रेस के ही आएंगे। तुम भी अब इस देश को बचाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे। अरे हमने वोट दिया था, सनातनियों ने इस देश को बचाने के लिए तुम्हें वोट दिया था कि इन जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं इनको सबको नष्ट भ्रष्ट करो इस हिंदुस्तान से, जो अंदर इस देश के दुश्मन हैं उन्हें नष्ट करो। हमने इसलिए जो है कि आपको वोट दिया था, और केवल 2 ही मुख्यमंत्री उतर रहे हैं खरे, एक हिमंता बिस्वा शर्मा और एक हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो इस देश को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और सब चाह रहे हैं कि कुर्सी पर चुप के रहो, कुर्सी ये सब कुछ है इनके लिए। परंतु ये 2 जुदा के भी जो नारे हैं, कमेंट हैं, इस तरीके के लगे शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी। अब आपको पता नहीं है देश का सुप्रीम कोर्ट का, जब वो DMK कहता था कि हम जो है सनातन को नष्ट कर देंगे, कीड़े मकोड़े, इस हिंदू डेंगू मलेरिया
तब इस देश के सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लिया। अगर कोई हिंदू कह देता तो इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो स्वतः संज्ञान की बात करता। क्या पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बारे में? सबको पता है। भारत की जनता सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता को पहचान गई है कि ये सनातन के खिलाफ है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश की न्यायपालिका सनातन के खिलाफ है। और जो इसके ये जो चयन किया जा रहा है सब के सब ये सनातन द्रोहियों को जो है का भर्ती किया जा रहा है इस देश की जो है का न्यायपालिका में। किसके द्वारा? जो इन्होंने 5 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ये ही अपने को चयन करते हैं, अपनी इच्छानुसार चयन करते हैं और अपने ही जजों का चयन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे पाजी, शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे लगातार कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें हेट्स वाली बातें भी बोल रहे हैं, नफरत वाली बातें भी बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून तो सिर्फ सनातनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए है। सिर्फ हिंदू को ही अरेस्ट किया जाएगा। जो एकजुट है ना वो बचे रहेंगे। तो ये तो हिंदू तो देखिए बटे हुए हैं जाति में। जब एकजुट होकर के दमखम दिखाइएगा तब ना सामने वाला डरेगा। सामने वाला तो देख रहा है भैया टूटा हुआ है, जितना मर्जी मारो पीटो इसको, जेल में छोटा मोटा केस भी है तो सो इतना पिटाई करो, मार के जेल में डाल दो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोने वाला नहीं है। सब जातीय बैठे हुए हैं। वो कहता है कि मेरा हरियाणा भवन है, वो कहता है मेरा राजस्थान परिषद है, वो कहता है मेरा अग्रसेन भवन है, वो कहता है मेरा बिहारी भवन है, वो कहता है मेरा गुजराती भवन है। ये जो है बटे हुए हैं। और उसके बाद में जो है बोलते हैं कि धर्म के हिसाब से अलग बटे, जात के हिसाब से अलग बटे, क्षेत्रवाद के हिसाब से। मतलब ये भाषा है हमारा साउथ का भाषा है, इधर हिंदी नहीं चलेगा नहीं। हिंदी अगर बोलेगा तो उधर मारेगा, तो उधर का भाषा उधर बोलना पड़ेगा, साउथ का भाषा। देखिए, तो ये भाषा में अलग बटे, क्षेत्र में अलग बटे, जाति में अलग बटे, तो बटोगे तो कटोगे। योगी बाबा बार बार तो समझा रहे हैं, ये चीज तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही होगा। शर्मिष्ठा को लेकर सरतन से जुदा के नारे भी लगे, इस तरीके से सरतन से जुदा के कमेंट भी लगातार देखने को मिले। बिल्कुल लगेगा, और इससे ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हाँ, समय को पहचानिए ना। हाँ, तो जिसका जोर सुने ना, जिसका जोर चलेगा ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जो जिसका जोर रहेगा, जिसका लाठी में दम रहेगा उसी को मिलेगा। अभी न्याय भी उसी हिसाब से मिल रहा है। आपका अगर संगठन मजबूत है, आप अगर दम खम रखते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। और एक बोली में हजारों लाखों आदमी रोड पर अगर आ जा रहे हैं उसको कुछ नहीं होगा। और जिसमें फूटा हुआ है, टूटा हुआ है, जाते हुए बैठा हुआ है, हर तरह से बैठे हुए, उसको मार खाना ही पड़ेगा। एक और सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी का कानून क्या है कि समुदाय के लिए है? क्योंकि डेंगू, मलेरिया और कहा जाए आपत्तिजनक जो भाषा का इस्तेमाल तो सनातन धर्म के लिए भी किया जाता है, उस पे क्यों नहीं किसी नेता की गिरफ्तारी होती है? उनका खुद के एक एमएलए है जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर और शिव जी की मूर्ति पे निरोध लगा दिया था। देखिए मैडम, हिंदू धर्म का अपमान करना ऐसा जो है ना, यहाँ का आवाम, यहाँ का युवा सीरियस ही नहीं लेता है। चाहे देवी देवता का अपमान करो, उसको मूर्ति को तोड़ दो, चाहे अपमान कर दो, किसी प्रकार कुछ भी करो, कोई सीरियस नहीं लेता। क्योंकि भांड बॉलीवुड और कांग्रेस मिल करके ऐसा जो खेल रचाया है कि मतलब कि हिंदू धर्म का कोई अपमान करता ना तो हंसता है, अपना ही धर्म का मजाक बनाता है, गाना गाता है। ऐसा फुहड़ गाना है कि हिंदू धर्म का अपमान होता है, उसको आनंद आता है गाने में। और कोई अगर अपमान कर रहा है तो हिंदू ही हंस रहा है। तो वहाँ पर जो है ना, इसको सीरियस लेने की आवश्यकता है कि आप हिंदू धर्म को इतना सीरियस लीजिए। हाँ, कोई देखिए क्या बन जा रहा है, श्री राम प्रभु का बन कर करके, और कोई नौटंकी कर रहा है, कोई नाटक कर रहा है श्री राम प्रभु का वेश धारण कर करके, कोई शंकर भगवान बन करके जो है ना, भांड बॉलीवुड वो दौड़ा रहा है उसको शंकर भगवान बना करके, है ना, वो पीके फिल्म में। तो इस तरह से अपमान करने का काम कोई सीरियस नहीं लिया। सब आनंद लेके और भर भर के नोट दे करके टिकट खरीद रहे हैं और जाके देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो भैया आनंद लोगे, अपने धर्म का अपमान करोगे, तो आज का युवा पीढ़ी सीरियस नहीं लेता है। इसी वजह से ये सब हो रहा है। तो ये है जनता की राय। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।